गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 7th लेसन को, जिसको हमने पिछले 2 लेक्चर में 2 पार्ट में समझा। आपके पास 24 श्लोक हैं, जिसमें से हमने इसको तीसरे पार्ट में आज हम कंप्लीट करेंगे। इसकी संपूर्ण व्याख्या निचोड़ निकालेंगे कि दंड हमें क्या बता रहा है, दंड व्यवस्था क्यों जरूरी है समाज के लिए। तो चलिए, BA फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर संस्कृत कंपलसरी की बुक है संस्कृत चयनिका, जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में सेम सिलेबस सेम टॉपिक के साथ लगी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा लेसन आपको पता है महाभारत से लिया गया है। महाभारत के 18 पर्व हैं, जिसमें से 12वां पर्व है शांति पर्व, वहाँ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। तो चलिए, अब हमने 16 तक श्लोक पढ़े थे, अब हम 17वें को देखते हैं। ना ब्रह्मचार्य धीयीत कल्याणी गौर्ना दुह्येत, ना कन्योदवहनम गच्छेद यदि दंडो न पालयेत। लिखने का क्रम आपका प्रसंग अवतरण अर्थ। अब इसका अर्थ देखते हैं। ब्रह्मचार्य धीयीत, यदि समाज में, यदि दंडो ना पालिए, तब आपको अधिकतर श्लोकों में ये एंड की लाइन दिखेगी, दंडो ना पालिए। यदि समाज में दंड व्यवस्था का पालन ना किया जाए तो क्या होगा? ब्रह्मचारी अधीत यानी अध्ययन नहीं करेगा। अध्ययन अध्यापन समाप्त हो जाएगा। किस लिए होगा? दंड व्यवस्था है तभी तो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई की और पठन पाठन करते हैं। कल्याणी गौरना, और कल्याण करने वाली गायें जो हैं दूध भी प्रदान नहीं करेगी यदि समाज में दंड व्यवस्था नहीं है। ना कन्योदवहनम गच्छेद, और कन्याएं भी विवाह यानी जो एक क्रम बना हुआ है समाज में, तो वह मर्यादा में तभी कार्य हो रही हैं, वह भी हमें नहीं दिखेंगे। तो इसके सलाहत को देखते हैं, एक्सप्लेन हम इकट्ठा करेंगे। विशेष हमें बता रहा है कि समाज में जितनी भी मर्यादा नियमों का पालन है वह दंड व्यवस्था पर ही निर्भर होकर किया जाता है। उसके बिना, दंड के बिना तो समाज जो है अव्यवस्थित अमर्यादित ही दिखाई देगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा श्लोक क्या कह रहा है। 18वां। चरेयू नाश्रमे, नार्शमे धर्मम यथोक्तम विधिमाश्रितः ना विद्यां प्राप्नुयात कश्चिद यदि दंडो न पालयेत। देखो, आपको फिर से आया, यदि दंडो न पालियत, यदि समाज में दंड व्यवस्था नहीं होगी, उसका पालन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? चरेयू नार आश्रमे धर्मम यथोक्तम विधिमाश्रिता। विधि मतलब शास्त्र में कहे गए नियमों का कोई पालन, का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य हैं अपने अपने यथोक्तम धर्मम, अपने अपने आश्रम के अनुसार धर्म का आचरण नहीं करेंगे। और विद्या ना प्राप्नुयात, और विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि विद्या की प्राप्ति के लिए मान सम्मान का भय है, किसी चीज़ का कोई भय है, डर है, तभी तो हम विद्या अध्ययन के लिए, पठन के लिए, पाठन के लिए प्रवृत्त होते हैं। तो चलिए इसको अर्थ को देख लेते हैं। यदि दंड व्यवस्था का पालन नहीं होगा तो विधि माने शास्त्रों में कहे गए नियम का भी पालन नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे ना ही विद्या की प्रवृत्त होगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि कोई ना कोई एक भय हो, चाहे राजदंड हो, लोक लज्जा हो, परलोक का भय हो, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र जितने भी ये 4 वर्ण आपको समाज में दिख रहे हैं, अपने अपने कार्यों की ओर प्रवृत्ति कभी होती है? जब समाज में हमें दंड व्यवस्था दिखाई देती है। तो नेक्स्ट श्लोक देखिए। ना चोरष्टा, ना बलिवर्दा, ना श्वाश्वतर गर्दबाह युक्ता वहेयुर्यानानि यदि दंडो न पालयेत। फिर से यही लाइन है आपके पास कि यदि समाज में दंड व्यवस्था का प्रयोग नहीं होगा, उसका पालन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? कह रहे ना चा ओष्टा ना बलिवर्दा, तो जोते गए, युक्ता माने जोते गए, कौन? ऊंट है। बलिवर्दा का अर्थ है बैल है। अश्व माने घोड़ा है। अश्वतर माने खच्चर। गर्दभ माने गधा। गाड़ियों, वह यू यान आनी, यान माने वाहन, गाड़ियों को खींचने का कार्य नहीं करेंगे। आपने देखा कि पशु भी एक दंड, एक छड़ी जब उन पे लगती है तो वह अपनी गति बढ़ाते हैं और कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हुए दिखाई देते हैं। कह रहे यदि समाज में दंड व्यवस्था नहीं होगी तो ऊंट, बैल, घोड़े, खच्चर, गधे भी जो हैं अपने कार्यों को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बताया कि पशु भी दंड से ही वश में रहते हैं। तो नेक्स्ट हमें बता रहा है श्लोक 20वां। ना प्रेष्य वचनम कुर्यु ना
बाला जातु कहिर्चित नातिष्ठेद युवती धर्मे यदि दंडो न पालयेत। कि यहाँ बता रहे हैं इसके अर्थ को, ना प्रेष्या, हे राजा युधिष्ठिर। कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि दंडो न पालियेत, यदि दंड का पालन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? न प्रेष्य वचनम, तो सेवक सेविकाएं आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। बाला जातु कहिर्चित, और बालक बालिकाएं यानी बच्चे कभी भी आदेश का पालन नहीं करेंगे। न तिष्ठेत युवती धर्मे, और युवती भी अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन नहीं करेगी यदि दंड व्यवस्था का भय नहीं होगा। यानी समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने का जो दायित्व है आज, वो क्या है? दंड व्यवस्था का पालन होना आवश्यक है। दंड व्यवस्था ही परिवार व समाज को सुंदर बना सकती है। तो नेक्स्ट हमारा 21वां श्लोक हमें क्या कह रहा है? दंडे स्थिता प्रजा सर्वा भयम दंडे विदुर्बधा दंडे स्वर्गो मनुष्यानाम लोकोयम सुप्रतिष्ठितः। यो आपको लिखने का क्रम वही, प्रसंग अवतरण। अर्थ को देखते हैं। दंडे स्थिता प्रजा सर्वा, सभी प्रजाएं दंड में ही स्थित हैं। विदुर्बदा, कई बार आपका रिपीट हुआ। विद्वान मनुष्यों ने दंड व्यवस्था में भय को स्वीकार किया है कि दंड, एक भय रहना चाहिए। दंड व्यवस्था के कारण भय बना रहता है, तभी जो है गलत कार्य की ओर प्रवृत्ति नहीं होती और श्रेष्ठ कार्यों की ओर प्रवृत्ति होती है। दंडे स्वर्गो मनुष्यानाम, दंड में मनुष्यों का स्वर्ग है। लोकोयम सुप्रतिष्ठितः, और यह लोक जो है तभी भली प्रकार से चल रहा है। कब? जब दंड व्यवस्था का प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रजाएं दंड में स्थित हैं, दंड व्यवस्था में ही भय को जानते हैं। मनुष्यों का स्वर्ग भी दंड को कहा गया है, और यह लोक भी दंड व्यवस्था के कारण ही भली प्रकार से चल रहा है। उसके बाद हम व्याख्या सबके एंड में करेंगे, और विशेष में दिखा कि समाज में मनुष्य अपनी मर्यादा शिष्टाचारण का पालन जो है दंड व्यवस्था के कारण ही कर रहा है। उसके अभाव में हमें समाज जो है उसकी दशा जो है दुर्दशा के रूप में ही दिखेगी। तो नेक्स्ट 22वां श्लोक कह रहा है, ना तत्र कूटम पापम वा वंचना वापि दृश्यते यत्र दंडम संविहतश्चरत्यरिविनाशनः। अर्थ को जानते हैं इसके। अर्जुन कह रहा है युधिष्ठिर को, ना तत्र कूटम पापम वा वंचना वापि दृश्यते यत्र दंडम संविहतश्चरत्यरिविनाशनः। यहाँ पे बताया अरि, यहाँ पे इसको थोड़ा तोड़ेंगे तो ये बनेगा अरि विनाशना। अरि कहते हैं शत्रुओं को। शत्रुओं का नाश करने वाला दंड यदि अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर क्या था? ना तत्र कूटम, छल कपट ठगी, वंचना माने ठगी, धोखा देना नहीं दिखाई देते। समाज में करप्शन ये तभी दिखती है, छल कपट ठगी गलत कार्य की ओर जो लोग बढ़ रहे हैं वो तभी दिखती जब दंड व्यवस्था का भली प्रकार से प्रयोग नहीं किया जाता। जब दंड होगा, भय होगा, तो वह गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होंगे। तो चलिए, छल कपट ठगी तभी दिखती है जब दंड ना हो। अगर उसका दंड का प्रयोग भली प्रकार से किया जा रहा है तो वह भी हमें छल कपट ठगी से बचा लेगा। तो यहाँ पे हम उसके विशेष को देखते हैं कि भली प्रकार से दंड व्यवस्था का प्रयोग करना ही समाज को स्वस्थ व सुंदर बना सकता है। तो देखते हैं 23 यानी 23वां श्लोक क्या कह रहा है? हविष्वा परलीहेद दृष्टवा दंडश्चेन्नोदयतो भवेत हरेत काकः पुरोडाशम यदि दंडो न पालयेत। यदि दंड व्यवस्था का पालन ना किया गया समाज में तो क्या होगा? कह रहे हविष्वा। अब यहाँ पे भी पशु पक्षियों को लेकर बता रहे हैं कि हवि, शवा, शवा माने कुत्ता जो है, हवन की सामग्री को परलिहेद माने चाट जाएगा। दंडश्चेन यदि दंड व्यवस्था का प्रयोग नहीं होगा। हरेत काह का पुरोडाशम, पुरोडाशम का अर्थ है जो यज्ञ की आहुति है, चावलों को जो पीस कर बनाई जाती है ना, तो कौवा भी, काका माने कौवा, कौवा भी यज्ञ की आहुति को लेकर हरेत माने उड़ जाएगा, हरण कर लेगा। यानी यहाँ बता रहे हैं कुत्ता भी हवन की सामग्री को चाट जाएगा यदि दंड व्यवस्था का प्रयोग नहीं हो, और यज्ञ की आहुति को कौवा भी उड़कर चला जाएगा यदि दंड व्यवस्था का प्रयोग भली प्रकार से नहीं किया जाएगा। तो हम इसके विशेष में देखते हैं कि पशु पक्षी भी दंड के भय से ही
अपने कार्यों की ओर प्रवृत्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए हमारा आज आखिरी श्लोक पढ़ते हैं, जो उसके बाद हम इसका निचोड़ जानेंगे। अर्थे सर्वे समारब्धा समायतः न संशयः स च दंडे समायतः पश्य दंडस्य गौरवम। 2012-18 और कई बार और भी आया हुआ है ये। और आपका अर्थ इसमें बता रहा है, अर्थे सर्वे समारब्धा, हे राजा युधिष्ठिर, सर्वे समारब्धा सभी आरंभ किए गए कार्य जो हैं अर्थे धन पर ही निर्भर रहते हैं। कोई भी कार्य करने धन की आवश्यकता है। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा दिग्दारिद्र्य में कि वहाँ पे गरीबी को धिक्कार किया गया है, दरिद्रता विशाप मानी गई है, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने के लिए धन चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति है, धार्मिक कार्यों में संलग्न होना है, तो सबका निचोड़ क्या है, धन आवश्यक है। तो यहाँ भी कह रहे सर्वे समारब्धा, आरंभ किए कार्यों के लिए धन पर निर्भर करते हैं। समायता न संशय, कोई संदेह नहीं है। सच दंडे समायता, और वह धन किस पे दंड करता है, दंड पर निर्भर करता है। क्यों, धन है पर उसकी सुरक्षा का दायित्व कब है, दंड पर निर्भर है। पश्य दंड से गौरवम, दंड की गौरव को देखो, दंड की महिमा को जानो कि धन भी हमारा तभी सुरक्षित है जब समाज में दंड व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है भली प्रकार से। तो अब इसके विशेष में पता चला कि धनार्जन करना और उसको संरक्षण करना में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी व्याख्या करेंगे, जो हमें बता रहा है कि दंड का विधान प्राचीन काल से, आपने देखा ना उसमें पहले बताया कि ब्रह्मा के द्वारा पूर्व काल से, प्राचीन काल से ही दंड का विधान रख दिया गया है कि जो भी समाज का नेतृत्व कर रहा है वह दंड व्यवस्था का निर्माण करे, समाज में उसका पालन कराए। अभी आपने पढ़ा दैवी दंड व्यवस्था का पालन नहीं किया जाएगा तो क्या क्या प्रभाव दिखाए गए हैं। हमें प्रत्येक कार्य एक व्यक्ति के धन पे निर्भर है और उसको धन को अर्जन करना, उसका संरक्षण देना, उसके लिए दंड की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस अव्यवस्थित समाज को सुंदर बनाना, स्वस्थ बनाना कब है, जब समाज में दंड की व्यवस्था होगी, तभी मनुष्य पाप कर्मों से हटेगा और सही कर्मों की ओर, सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होगा। इसलिए दंड को क्या कह दिया विद्वानों ने, धर्म की संज्ञा कह दी। और ये भी कह दिया कि यदि समाज में केवल दंड मनुष्यों के लिए नहीं है, पशु पक्षी वर्ग के लिए भी है। मर्यादा में बांधने का एक सूत्र है समाज में, वो क्या है, दंड व्यवस्था। तो अगर हम उसे सुरक्षित रखते हैं, तो दंड नियमों का पालन करते हैं, तो समाज हमारा स्वस्थ भी होगा, सुंदर भी होगा और सुरक्षित भी रहेगा। तो ऐसा निचोड़ सभी श्लोकों को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि एक राजा के हाथ में नेतृत्व है, और वो नेतृत्व कब होगा, जब वह स्वयं शासित होगा, तभी वह दूसरों को शासित करेगा। यानी दंड व्यवस्था का पालन करना एक राजा के लिए और दूसरों से पालन कराना समाज में बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने अभी तक 24 श्लोक टोटल पढ़े 3 पार्ट्स में। इसको पढ़ने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो वह आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा, समझ आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमारा प्रयास यह रहता है कि सरल माध्यम से इन श्लोकों को और इनके पीछे जो गूढ़ रहस्य हैं, वो कहानी हो, श्लोक हो, ग्रामर हो, वो हमें क्या संदेश दे रही है, हमें क्या चीज़ सिखा रही है। तो हमारा प्रयास इसलिए भी रहता है। तो आप इसे लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वह भी संस्कृत में जहाँ उनकी रुचि नहीं बन पाती या बहुत सारी समस्याएं जाती हैं, तो वह भी बड़े इंटरेस्ट के साथ इसको सीख सकें और अपनी लाइफ में भी हम श्लोकों, कहानियों को अपने अप्लाई कर सकें। तो चलिए, आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर्स, नए टॉपिक, नई ग्रामर, इन सब के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, नमो नमः।